गिरिडीह राधा स्वामी संगठन से जुड़े सक्रिय कार्यकर्ता एवं जागरूक जनता पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मोहम्मद समीम अख्तर को पचम्बा थाना पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। समीम अख्तर पर 40 से अधिक लोगों से करीब 50 लाख रुपये की ठगी करने का गंभीर आरोप है। पुलिस ने आरोपी को पचम्बा थाना अंतर्गत बनखंजो स्थित राधा स्वामी संगठन के कार्यालय से गिरफ्तार किया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अकदोनी कला निवासी बबलू दास और हीरोडी थाना क्षेत्र के महाराडी निवासी इसराफिल अंसारी को आवेदन पर धोखाधड़ी SC/ST एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। मेरे साथ में हम गाड़ी अपाची लिए थे राधा स्वामी से। राधा स्वामी में ये हम उनके घर गए, घर गए जाने के बाद में उनके वो नहीं मिले। जब चल गए हैं पटना, यहाँ वहाँ चल गए हैं, फ़ोन भी नहीं उठाते थे। हमारे साथ में ठगी करके चले गए वो। तो संगठन का आदमी थे वो। अच्छा, ये आप बात होबे नहीं करता था, कोई मोबाइल नहीं उठाते थे। यही बात था हमारा। जो राधा स्वामी संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष समीम अख्तर ने गाड़ी दिलाने के नाम पर हमसे पैसा लिया और वो पैसा लेकर खा गया। बैंक वाला जब मेरे घर आया तो हम इनको फ़ोन किए कि मेरा EMI बोले थे कि संगठन भरेगी सारा EMI, आप हमसे गाड़ी का सारा पैसा लगभग ले लिए हैं। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, हम सारा कुछ बात कर लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं किया। मैं संगठन वालों के पास गया तो संगठन वाले ने कहा कि हम समीम अख्तर को नहीं जानते। मैंने उनसे कहा कि आपका प्रदेश उपाध्यक्ष है, आपके संगठन में कार्यरत है और पैसा लिया है तो आप कैसे नहीं जानते। बोला नहीं, उनको पकड़िए, आप जो कीजिए उनसे साथ कीजिए। फिर मैंने इनको खोजा, ये मिले नहीं। लेकिन कल वो ऑफिस जा रहे थे, उसी दौरान हमको रास्ते में मिले मेरे साथी सबके साथ हम उनको रोके। तो रोकने के बाद वो मेरे साथ गाली गलौज किए, जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किए, जान से मारने की धमकी दिए और धक्का दिए। उसके बाद वो गाड़ी में बैठकर ऑफिस चले गए। फिर मेरे साथ एक और पीड़ित है, वो एक पीड़ित उनका ऑफिस गए साथ में, और मैं थाना आया, बड़ा बाबू को सारी बात बताया। फिर बड़ा बाबू गए, उनको समीम अख्तर जी को राधा स्वामी संगठन के बिल्डिंग से उनको अरेस्ट किया गया और उनको लाया गया। तो इसका दोषी आप राधा स्वामी संगठन को मानते हैं या सिर्फ समीम अंसारी को? मैं इसकी दोषी राधा स्वामी संगठन और समीम अख्तर दोनों को मानता हूं, क्योंकि ये राधा स्वामी संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और उस पद पर रहकर इन्होंने अपना पद का गलत इस्तेमाल किया। संगठन के नाम पर जो उन्होंने फ्रॉडिंग मेरे साथ की। आरोप है कि समीम अख्तर ने वाहन योजना का लालच देकर दर्जनों लोगों से मोटी रकम वसूली। शुरुआत में कुछ लोगों को वाहन भी दिलाया गया, लेकिन किस्त न जमा होने पर फाइनेंस कंपनियों ने दबाव डालना शुरू कर दिया। जब पीड़ित संगठन के पास पहुंचे तो संगठन ने समीम को अपना कार्यकर्ता मानने से साफ इनकार कर दिया। पीड़ितों का आरोप है कि समीम ने खुद को राधा स्वामी संगठन का सक्रिय कार्यकर्ता बताकर विश्वास जीतने के बाद ठगी की। वहीं संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अब आरोपी से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। समीम अख्तर राधा स्वामी संगठन में पूर्व में कार्यकर्ता था और विगत कुछ महीनों से उनके क्षेत्र से कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी और उन शिकायत का जब हमारे कार्यालय में आवेदन प्राप्त हुआ तो उस आवेदन के आधार पर जब सत्यता पाई गई तो संगठनिक कार्रवाई करते हुए समीम अख्तर को जो है निष्कासित कर दिया गया। कौन से पद पे थे ये समीम अख्तर जी? वो प्रखंड प्रभारी जो है बेंगाबाद के थे। संगठन पूर्व में भी कोई कार्रवाई की थी क्या उस पर? संगठनिक कार्रवाई करते हुए हमने बताया कि उसको जो है जब शिकायतें प्राप्त होने लगी क्षेत्र से तो संगठनिक कार्रवाई करते हुए उसको निष्कासित कर दिया गया और हमारे झारखंड निगरानी पदाधिकारी जितेंद्र जी के द्वारा जो है पचम्बा थाना में जो है सूचना भी दी गई थी। इस मामले में आपका क्या कहना है? इस मामले में देखिए, मैं ही नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे जिला प्रभारी, हमारे सभी कार्यकर्ता अवेयरनेस फैलाते रहते हैं कि राधा स्वामी संगठन के सुझाए हुए अकाउंट में ही डोनेशन राशि का जो है डोनेशन देने का कार्य करें। किसी व्यक्ति विशेष को जो है 1 रुपए का भी जो है नगद या पर्सनल अकाउंट में भुगतान ना करें। और आज ये देखने को भी मिला समीम अख्तर के द्वारा
कि समीम अख्तर अपने निजी अकाउंट में जो है या पर्सनल अकाउंट में जो है पैसा लिया करता था और सारा ग्रामीणों को जो संगठन जो लाभ देती है, आज तकरीबन हमारा क्षेत्र में 10 आवास का कार्य जो है प्रारंभ है। हमारे वाहन योजना के तहत जो भी लाभुक जुड़े हुए हैं, क्योंकि वाहन योजना हमारा जो है रोजगार सृजन करने के लिए जो है कार्य करता है, और कई जो हमारे 2 चक्के के लाभुक हैं वो जो है उससे सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं, कोई अंडा बेचने का काम कर रहे हैं, कोई कबाड़ी का काम कर रहे हैं। तो वाहन योजना हमारा जो है एक रोजगार के उद्देश्य से जो है इसका नींव रखा गया था। और हमारा जो भी बेनिफिशियरी है, संगठन के द्वारा सहयोग राशि जो है उनको जो है डायरेक्ट ग्रामीणों के अकाउंट में दिया जाता है। लेकिन समीम अख्तर का जब जांच पड़ताल किया गया तो टोटल डोनेशन राशि जो है वो स्वयं रख लिया करता था, और जिन लाभुकों को वो डोनेशन मतलब सहयोग प्राप्त होता था को मिला। तो व्यक्तिगत मामला था कि वो समीम अख्तर को मतलब लेने वाला और देने वाला का यह व्यक्तिगत मामला है। उन्होंने उन्हें नगद जो है धनराशि दिया और वो जो है अपने यूपीआई वगैरह से जो है ग्रामीणों को दिया करता था। जो हम लोग पूर्व में से अवेयरनेस फैला रहे हैं कि संगठन में जो है सुझाए हुए अकाउंट में डोनेशन दे, कार्यालय अवश्य विजिट करें। जो भी हमारे आज लाभुक हैं सभी को जो है नियमता ससमय जो है सारा लाभ दिया जा रहा है, जिसका हमारा जिला ही प्रमाण है कि हमारे कितने वाहन में लाभुक हैं, सभी को लाभ दिया जा रहा है। इस माह भी सारा लाभ जो है सभी ग्रामीण को चला गया। कई आवास जैसा बताया कि 10 आवास पे हमारा कार्य चल रहा है। तो जो लाभुक हमारा वाकई में लाभुक है वो आज तक जो है ये नहीं बोल सकता है कि संगठन में हमने डोनेशन राशि दिया और हमें लाभ नहीं मिल रहा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि और भी पीड़ित सामने आ सकते हैं। फिलहाल मामले की गहन जांच जारी है। पीड़ितों से अपील है कि वो बिना डर भय के आगे आकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं, ताकि ठगी के इस बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हो सके। इलेक्शन में खड़े हुए जी समीम अख्तर उनको खड़ा किया गया था, इसी से बदबू हुआ था और संगठन गाड़ी जो डाले थे हाँ। तो इसमें इलेक्शन में खर्चा कर दी। अच्छा। केवल आदमी पैसे से डालने लगे सबका, उसके बाद जबरदस्ती केस कर दिया गया। अच्छा, काम करते थे या नहीं? जी करते थे पहले, लेकिन सब निकाल दिया गया था। हाँ। क्योंकि आवाज उठाए थे तो मुकेश सिन्हा ने निकाल दिया। अभी चाहते हैं कि ये निकल गए, मुकेश सिन्हा को कार्रवाई कुछ किया जाए। मेरे हस्बैंड है। इधर राजनीतिक और सामाजिक लोगों का कहना है कि राधा स्वामी संगठन कहीं अमृत गंगा नॉन बैंकिंग कंपनी चिट फंड की तरह सैकड़ों लोगों को चूना न लगा दे, इसलिए राधा स्वामी संगठन के मेन लोगों पर कार्रवाई किया जाना चाहिए। हमें यहाँ के लोगों ने बुलाया तो हम आए, अभी सर से मिले भी बड़ा से। ये राधा संगठन है, ये गरीबों का लूटने के काम कर रहा है। बहुत आज से 2 साल पहले भी कुछ पता चला था। पहले तो 1100 रुपया लेता था इन लोग और 50 रुपया का रसीद देता था। तो हम उसी से हमको समझ में आ गया कि ठग वाला कंपनी है। समझे ना, जिस तरह आया ना आपका सहारा इंडिया, सहारा 10-10 रुपया लेता था, पब्लिक को रफू दफा हो गया। इसी तरह ये संगठन काम कर रही है, जनता के बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है। आपको ये भी पता होगा कि कोई मोटरसाइकिल अगर निकाल रहा है तो बोलता है 70% माफ़ कर देंगे। हमको ये नहीं समझ में आता है कि 70% लाएगा कहाँ। हम लगभग 7-8 साल से इसको जान रहे हैं। उनके बारे में जानते हैं कि पहले एक महिला जो थी महसलुंडी में और बदडीहा पंचायत में नौकरी के नाम से पैसा रिकवर आने की लेती थी कि आंगनबाड़ी में या टीचिंग का या किसी चीज में काम दिलवाएंगे। किसी से 20,000, किसी से 50,000 रुपया। इसका मौखिक शिकायत हमने अनीसा सिन्हा से किया तो उसको सिर्फ एनजीओ से अपना हटा दी, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये तो बैक डेट से सभी को हटा देते हैं। कुछ समय पहले कमल देव शर्मा को हटाया गया, उससे पहले सरिता शर्मा को हटाया गया। जो जो इनका रास्ता में अड़चन बनती गई उनको हटाते गए। हाँ, और एनजीओ का तो अपना एक अकाउंट होता है जो अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष के नाम से होता है, उसमें अकाउंट में पैसा जाना चाहिए, ना कि किसी भी पर्सनल आदमी का। कि जेल जा रहे हैं गांडे के जो भी हैं, ये चुनाव का ही पैसा का लेन देन के मामले में ही वो पैसा जो है कार्यकर्ता का रखी है। मन का मामला है, वो राधा स्वामी ना उनको पैसा दिए तो ये कार्यकर्ता का पैसा ना उनको दिए। आज पचम्बा थाना में एक बहुत सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिससे लोगों के माध्यम से पता चला कि राधा स्वामी संगठन जो जगपतारी
जो क्रिश्चियन हिल है उसके समीप स्थित है। वहाँ लोगों से 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन उन्हें दिलवाया जाता है। 4 पहिया वाहन में 70% डिस्काउंट और 2 पहिया वाहन में 40% डिस्काउंट का लोभ देके गरीब असहाय लोगों से, जो ज़रूरतमंद है, जो अपनी बेटी का शादी करते हैं या किसी ज़रूरतमंद जो रोज़ का व्यवसाय करते हैं, भरण पोषण करते हैं, जिन्हें बाइक की आवश्यकता होती है, उन्हें लालच और लोभ में फंसाकर राधा स्वामी संगठन के द्वारा, मुकेश सिन्हा जी के द्वारा जो इस संगठन को जो चला रहे हैं, इनके जो समीम अख्तर जो कार्यरत है, जितने भी वहाँ के एम्प्लॉय हैं, ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और राधा स्वामी संगठन के नाम से गरीबों की मोटी गाढ़ी कमाई वसूलने का काम कर रहे हैं। मेरा जिला प्रशासन से आग्रह होगा कि इस प्रकार के जो गिरोह सक्रिय है गिरिडीह जिला में, इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इन्हें जेल भेजने का कार्य करें। बहरहाल आरोपी समीम अख्तर से पल्ला झाड़ने की कोशिश करने वाले संगठन के प्रदेश अध्यक्ष की पत्नी सह जिला अध्यक्ष अनीसा सिन्हा 27 अगस्त को वायरल हुआ फोटोशूट वीडियो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। इससे साफ संकेत मिलता है कि ठगी के इस बड़े घोटाले में संगठन की भूमिका भी संदिग्ध है और सभी ने मिलकर बड़े घोटाले को अंजाम दिया है। अब पुलिस मामले की गहनता से जांच कर आरोपियों को जेल भेजे ताकि ठगी के शिकार हुए लोगों के साथ न्याय हो। न्यूज लाइन के लिए गिरिडीह से ब्यूरो रिपोर्ट।